हेलो, वेलकम टू आवर चैनल क्रिएटिव लर्निंग नेगी। आज हम 9th क्लास की बुक एनसीईआरटी की जो बुक है उसका चैप्टर नंबर 5 जो ये बायो का चैप्टर है हम वो पढ़ने जा रहे हैं। ओके, दिस इज़ द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। चैप्टर नंबर 5 बायो का चैप्टर है 9th क्लास में। दिस इज़ द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ऑलरेडी हम 8th क्लास में भी इसको डिस्कस कर चुके हैं। नाउ हम इसको 9th क्लास में पढ़ने जा रहे हैं। ओके, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। लेट्स स्टार्ट। लुक एट दिस। व्हाइल एग्जामिन ए थिन स्लाइस ऑफ कॉक, जब हम एक थिन स्लाइस ऑफ कॉक को एग्जामिन करते हैं, द रॉबर्ट हुक सॉ दैट द कॉक रिजेंबल द स्ट्रक्चर ऑफ ए हनी कॉम्ब, जो रिजेंबल करता है ये स्ट्रक्चर ऑफ हनी कॉम्ब के साथ। हम ऑलरेडी इसको पढ़ चुके हैं। कंसिस्टिंग ऑफ द मैनी लिटिल कंपार्टमेंट्स, इसमें बहुत सारे छोटे छोटे लिटिल कंपार्टमेंट्स होते हैं। क्लियर? कहते हैं जब हम एग्जामिन करते हैं ना किसी स्लाइस कॉक को, अगर हम एग्जामिन करें तो रॉबर्ट हुक ने हमें ये बताया था। रॉबर्ट हुक इज द फर्स्ट साइंटिस्ट हु सॉ दैट, उन्होंने सबसे पहले ये देखा कि जो कॉक है ना वो रिजेंबल कर रही है स्ट्रक्चर ऑफ हनी कॉम्ब के साथ। कंसिस्टिंग ऑफ मैनी लिटिल कंपार्टमेंट्स, उन्होंने देखा इसके अंदर छोटे छोटे से कंपार्टमेंट्स हैं। कंपार्टमेंट बने हैं जैसे ये फिगर है ना, छोटे छोटे से कंपार्टमेंट्स की तरह। क्लियर? उन्होंने देखा इसमें छोटे छोटे से कंपार्टमेंट्स हैं एंड कंसिस्टिंग ऑफ मैनी लिटिल कंपार्टमेंट्स एंड कॉक इज ए रिजेंबल विच वन कम फ्रॉम द बार्क ऑफ ट्री। तो ये कॉक कहाँ से आई? ठीक है, इज अ सब्सटेंस विच कम फ्रॉम द, कहाँ से आई? बार्क ऑफ ट्री से। बार्क क्या होती है? ट्री की छाल। छाल मतलब जो कवरिंग होती है, आउटर कवरिंग जो होती है उसको हम बार्क बोलते हैं। क्लियर? उसके बाद This was in the year 1665 when Hooke made this chance observation through a self-designed microscope। ठीक है, 1665 क्या कौन सा साल था जिस साल में रॉबर्ट हुक ने इसको डिस्कवर कर दिया? क्लियर? ये क्वेश्चन पेपर में आ सकता है, नोट करते जाइएगा क्योंकि अब आपको पूरा चैप्टर थॉरली पढ़ना है। When Hooke made this chance observation through a सेल्फ डिज़ाइन माइक्रोस्कोप, उनको एक चांस मिल गया कि उन्होंने ऑब्जर्वेशन किसके थ्रू की? उस समय फर्स्ट टाइम उन्होंने एक माइक्रोस्कोप के थ्रू ऑब्जर्वेशन की। उन्होंने अपने माइक्रोस्कोप से देखा, उसको ऑब्जर्व किया। रॉबर्ट हुक कॉल दीज बॉक्सेस सेल्स, उन्होंने ये जो छोटे छोटे से कंपार्टमेंट्स थे ना उनको उन्होंने सेल का नाम दिया। यानी कि सेल का नाम किसने दिया? रॉबर्ट हुक ने। और किसको सेल का नाम दिया? उन्होंने कंपार्टमेंट्स को सेल का नाम दे दिया। ठीक है, और दीज सेल्स, इन सेल को लैटिन वर्ड्स में लिटिल रूम के नाम से जाना जाता था। क्लियर? नाउ दिस मे सीम टू बी अ वेरी स्मॉल एंड इनसिग्निफिकेंट इंसिडेंट, ये बहुत छोटा और इनसिग्निफिकेंट इंसिडेंट था, बट इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट इन द हिस्ट्री ऑफ साइंस। लेकिन साइंस की हिस्ट्री में ये बहुत इंपॉर्टेंट इंसिडेंट माना गया। दिस वॉज द वेरी फर्स्ट टाइम दैट समवन हैड ऑब्जर्व, ये पहली बार हुआ था जब किसी ने ये ऑब्जर्व किया था। द लिविंग थिंग्स अपीयर टू कंसिस्ट ऑफ सेपरेट यूनिट्स, उसने पहली बार हमें ये बताया कि जो जीवित चीज़ें होती हैं, जो लिविंग थिंग्स होती हैं, उनके कुछ सेपरेट यूनिट्स भी होते हैं, जैसे सेल, जो आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे सेल के आगे। द यूज ऑफ दीज वर्ड सेल टू डिस्क्राइब दीज यूनिट्स इज़ बीइंग यूज टिल दिस डे इन बायोलॉजी, और आज तक ये इस्तेमाल किया जाता है बायोलॉजी में। क्लियर है? ये सिर्फ इंट्रो नहीं है बच्चे, इसमें आपको बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे इस इंट्रो के अंदर ही। क्लियर? बाकी क्वेश्चन आंसर से रिलेटेड, एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर से रिलेटेड की वीडियो मैं अलग से ही डालूंगी। ओके, नेक्स्ट है 5.1 व्हाट आर लिविंग ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो किससे बने होते हैं? हमें अब यही जानना है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म किस चीज़ से बने होते हैं। व्हाट आर लिविंग ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ। देखिए हमारे पास क्या है, ये एक्टिविटी दे रखी है हमें, इस एक्टिविटी से हमें प्रूव करना है सबसे पहले, और एक्टिविटीज़ करनी सारी बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट, लेट अस टेक ए स्मॉल पीस फ्रॉम ए अनियन बल्ब, हमें एक छोटा सा पीस लेना है अनियन बल्ब से, विद द हेल्प ऑफ पेयर ऑफ फोर्सेप एक, आई शो द अनदर बुक from another book one diagram।
लुक एट दिस इज अनियन पील, ठीक है, हमने ये अनियन बल्ब ले लिया, इसमें से ये देखिए ये दिस इज़ द काइंड ऑफ फोर्सेप, ये हम ये फोर्सेप पकड़ी ना इसने हाथ में, ठीक है, इस फोर्सेप से क्या करना है उसने, ये फोर्सेप हमने लेनी है। क्लियर है यहाँ तक आपको फिगर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, लेट अ स्मॉल पीस फ्रॉम अनियन बल्ब विद द हेल्प ऑफ ए पेयर ऑफ फोर्सेप, ठीक है, वी कैन पील ऑफ द स्किन, हमने इसकी स्किन को पील ऑफ करना है, उसको बोलते हैं एपिडर्मिस, जो आपने स्किन को पील ऑफ करना है उसको बोलते हैं एपिडर्मिस। क्लियर, इसको याद रखना, जो स्किन है अनियन बल्ब की उसको हम बोलते हैं एपिडर्मिस। फ्रॉम द कनकेव साइड, यानी कि इनर साइड से आपने पील ऑफ करना है, ये नहीं कि आपने जो प्याज लिया उसका बाहर वाला हिस्सा जो आपको वाइट वाइट नज़र आया आपने वो निकाल लिया, नो। जब हम प्याज को छीलते हैं, पील करते हैं, मैं सिंपल लैंग्वेज में बता रही हूँ कि आपको छीलते हैं, उसके बाद जो अंदर वाला हिस्से का जो कवरिंग होती है ना, आपको उसको निकालना है। क्लियर, और उसको हम कनकेव साइड बोलते हैं। विच साइड? कनकेव साइड। दिस लेयर कैन बी पुट इमीडिएटली इन द वॉच ग्लास, हमने उस लेयर को वॉच ग्लास में डालना है, कंटेनिंग ए वाटर, थोड़ा सा वाटर पानी लेना है, दैट विल प्रिवेंट द पील फ्रॉम गेटिंग फोल्डेड और गेटिंग ड्राई, क्योंकि वो उसको क्या करेगा, वाटर क्यों डालते हैं हम इसके अंदर, वाई, क्योंकि वो उसको पील हमने निकाली है उसको फोल्ड नहीं होने देता और उसको ड्राई सूखने नहीं देता। ठीक है, अब हम क्या करेंगे इस पील के साथ, लेट अस टेक एन ए ग्लास स्लाइड, अब हम एक ग्लास स्लाइड लेंगे, एंड पुट ए ड्रॉप ऑफ वाटर ऑन इट, और उसके ऊपर पानी का एक ड्रॉप डालेंगे, एंड ट्रांसफर ए स्मॉल पीस ऑफ द पील फ्रॉम द वॉच ग्लास, अब हम उसको ट्रांसफर कर देंगे उसमें, एंड टू द स्लाइड, एंड मेक ए श्योर दैट ए पील इज परफेक्टली फ्लैट, ये श्योर करेंगे फ्लैट है ऑन दैट स्लाइड, फ्लैट होनी चाहिए, ठीक है, फोल्डेड नहीं होनी चाहिए सबसे पहले, ठीक है। ए थिन कैमल हेयर पेंट ब्रश माइट बी नेसेसरी टू हेल्प टू ट्रांसफर द पील को ट्रांसफर करने के लिए ज़रूरी है। नाउ वी पुट ए ड्रॉप ऑफ द सैफरन सोल्यूशन ऑन दिस पीस, हमने सैफरन सोल्यूशन डालना है, दिस सोल्यूशन, क्लियर, एंड फॉलोड बाय कवर स्लिप, उसके ऊपर हमने कवर स्लिप लगानी, क्लियर, एंड टेक ए अवॉइड एयर बबल्स नहीं आने चाहिए जब आपने उसके ऊपर कवर स्लिप रखनी है। वाइल पुटिंग द कवर स्लिप विद द हेल्प ऑफ द माउंटिंग नीडल के साथ अगर आप रखेंगे स्लोली तो कभी भी उस पर बबल नहीं आता। आस्क अनदर टीचर टू हेल्प टू कवर प्रिपेयर a temporary amount of onion peel. We can observe this slide under a low powered and high powered of a compound माइक्रोस्कोप के अंदर हमने, यानी कि दिस वन इज अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ध्यान से देखिएगा, ठीक है, इस माइक्रोस्कोप के अंदर हमने उसको देखना है। आपको मैं एक फिगर दिखाती हूँ फिर से इसी एक्टिविटी को लेकर, लुक एट दिस, ये देखिए हमने अनियन बल्ब को लिया बच्चे, हमने इससे पील किया, ये देखिए पील किया, इसको पील करने के बाद स्लाइटली सा उसने पील किया इसको, स्लाइड ऑफ अनियन पील प्रिपेयर करने के लिए, ये देखिए कवर स्लिप को हमने देखिए एक निडल के साथ धीरे धीरे नीचे हमने उसको रखा और उसके ऊपर हमने कवर स्लिप को डाल दिया। क्लियर है, ये आपको करना है दिस एक्टिविटी। ओके, जब बच्चे हमने ये एक्टिविटी की, हमने एक्टिविटी जब उसने बोला हमने ये पूरी एक्टिविटी कर ली, हमने इसको कवर कर दिया, उसको माइक्रोस्कोप के अंदर देखा, अब आप इसमें ऑब्जर्व क्या करेंगे, एक्चुअली व्हाट इज द ऑब्जर्वेशन, एक्चुअली ऑब्जर्वेशन, लार्ज नंबर ऑफ रेक्टेंगुलर और ब्रिक शेप्ड सेल आर विजिबल इन द पील, बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ रेक्टेंगुलर क्या ऑब्जर्वेशन है एक्सैक्ट, क्योंकि पेपर में आपसे सिर्फ एक्टिविटी नहीं पूछी जाएगी, पेपर में आपसे उसकी एक्टिविटी फिर उसकी ऑब्जर्वेशन, अगर आपको एक्टिविटी आएगी तो आपको उसकी ऑब्जर्वेशन, उसका प्रोसीजर, आपको सब कुछ लिखना है, पेपर में क्वेश्चन ऐसे नहीं आएगा। टू प्रिपेयर ए टेम्परेरी स्टेन्ड अमाउंट ऑन ए अनियन पील एंड ऑब्जर्व अंडर ए माइक्रोस्कोप, उसको माइक्रोस्कोप के अंडर आप ऑब्जर्व करिए, तो ऐसे क्वेश्चन आएगा। तो आपने क्या करना है, उसकी ऑब्जर्वेशन, देखिए एक्टिविटी तो आप सारी वही बुक से लिख सकते हैं, और ऑब्जर्वेशन आपने क्या लिखनी है, लार्ज नंबर ऑफ रेक्टेंगुलर और ब्रिक शेप्ड सेल आर विजिबल इन द पील, ईच सेल हैज़ ए डिस्टिंक्ट सेल वॉल, हर सेल की, देखिए ये डायग्राम भी आप बना सकते हैं पील ऑफ करने के बाद, ये देखिए हर किसी की अलग अलग सेल वॉल है, ये सेल है,
इसकी अपनी सेल वॉल, ये सेल है इसकी अपनी सेल वॉल, हर सेल की डिस्टिंक्ट सेल वॉल आपको नजर आ रही है ना, यही हमने ऑब्जर्व किया। ए डार्कली स्टेन्ड स्फेरिकल न्यूक्लियस, ये एक न्यूक्लियस है ऑन द वन साइड ऑफ प्रोमिनेंट वैक्यूल, यहाँ पे देखिए डार्कली स्टेन्ड, आपको हर किसी में एक न्यूक्लियस नजर आएगा, और ये रियलिटी में जब आप कंपाउंड माइक्रोस्कोप अपनी लेबोरेटरी में देखोगे तो आपको क्लियर नजर आता है। और prominent vacuole, the center of each of the cytoplasm form a thin layer of cell wall and a vacuole. Clear? Onion bulb is formed in numerous cell, इसमें बहुत सारे सेल, तो these cells are plant cell cause of the presence of cell wall and a large vacuole. क्लियर है? ये हमने ये एक्टिविटी हमारी 1 है। क्वेश्चन कैसे आएगा? टू प्रिपेयर द स्ट्रेन्ड माउंट ऑफ ए अनियन पील एंड ऑब्जर्व अंडर ए माइक्रोस्कोप। क्लियर है? क्या क्या लिखना है? आपने प्रोसीजर लिखना है, प्रोसीजर के बाद उसकी डायग्राम शो करना है, ऑब्जर्वेशंस लिखनी होती हैं। क्लियर? नाउ नेक्स्ट देखिए, आपको इसमें भी आपकी एनसीईआरटी की बुक में भी ये डायग्राम शो की गई है, लेकिन जो मैंने आपको डायग्राम दिखाई है आप वो भी बना सकते हैं, आप ये भी बना सकते हैं एज योर विश। व्हाट डू यू ऑब्जर्व देन लुक थ्रू ए लेंस एंड वी कैन ड्रॉ ए स्ट्रक्चर एबल टू थ्रू ए माइक्रोस्कोप। ऑब्जर्वेशन शीट, ऑब्जर्वेशन मैंने आपको बता दी। क्लियर है? नाउ सेल इज एन अनियन पील, यह क्या सेल, ये न्यूक्लियस। क्लियर हो गया? फर्स्ट पेज, ये आपका जो पेज है बायो के चैप्टर का पेज नंबर 57 हमने क्लियर कर लिया है। ओके, नाउ नेक्स्ट पेज है हमारा, नेक्स्ट पेज में देखिए, वी कैन ट्राई टू प्रिपेयरिंग ए टेम्पररी माउंट ऑफ ए पील ऑफ अनियन ऑफ द डिफरेंट साइजेस। व्हाट डू यू ऑब्जर्व एंड डू यू सिमिलर स्ट्रक्चर और डिफरेंट स्ट्रक्चर? ठीक है, स्ट्रक्चर सब में सिमिलर ही थे। क्लियर? डिफरेंट नहीं थे। व्हाट आर दीज स्ट्रक्चर्स, और ये स्ट्रक्चर्स क्या हैं? देखिए ऑब्जर्वेशंस में आपको बता चुकी हूँ। एंड व्हाट आर दीज स्ट्रक्चर्स लुक सिमिलर टू ईच अदर। यही स्ट्रक्चर, ये कैसे क्वेश्चन आ सकता है ना, व्हाट आर दीज स्ट्रक्चर्स आर लुक सिमिलर टू ईच अदर टुगेदर दे फॉर्म ए बिग स्ट्रक्चर। ठीक है, लाइक एन अनियन बल्ब। ठीक है, वी फाइंड फ्रॉम द एक्टिविटी दैट अनियन बल्ब ऑफ डिफरेंट साइजेस हैव ए सिमिलर स्मॉल स्ट्रक्चर विजिबल अंडर अ microscope. The cells of the onion peel will all look the same. जो cells होते हैं वो सब एक जैसे नजर, same regardless size of the onion they came from. These small structure that are seen are basic building unit of the onion bulb. और ये जो cells क्या थे, ये basic building unit है ना हमारे onion bulb का. So these structures are called cells, इसीलिए हमने इसको cells कहा। नॉट ओनली अनियंस बट ऑल ऑर्गेनिजम्स का एक ही बेसिक यूनिट होता है, वो क्या है? सेल, अराउंड मेड अप ऑफ सेल। हाउएवर देयर आर आल्सो सिंगल सेल दैट हैव लिव इन आर देयर ओन। ठीक है, सेल्स, ये इस चीज़ को छोड़िएगा मत बेटा। क्लियर? सेल्स वर फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय द रॉबर्ट हुक इन 1665 में डिस्कवर किया, हम पढ़ चुके हैं अभी पीछे। ही ऑब्जर्व द सेल इन कॉक्स लाइक विद द हेल्प ऑफ प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप। किसने डिस्कवर किया था प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप? लियोनहॉक 1674 में। विद द इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप डिस्कवर्ड फ्री लिविंग एंड द पॉन्ड वाटर फॉर द फर्स्ट टाइम। क्लियर? इट इज़ अ रॉबर्ट ब्राउन 1831 डिस्कवर द न्यूक्लियस इन द सेल, उन्होंने न्यूक्लियस डिस्कवर किया था। पुरकिंजेस 1839 कॉइंड द टर्म प्रोटोप्लाज्म। जो ये टॉपिक है ना, इसमें से बहुत सारे 1 मार्क्स के क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। ठीक है, फॉर द फ्लूइड एंड सब्सटेंस ऑफ द सेल ऑफ द थ्योरी दैट ए प्लांट एंड एनिमल्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल, दैट आर सेल इज अ बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, सेल थ्योरी ने बताया सेल इज अ बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। वे प्रेजेंट टू बायोलॉजिकल सिचुएन एंड द शेल्डन। द सेल थ्योरी वाज द फर्दर एक्सप्लेन्ड बाय द वर्चोवा 1855 बाय सजेस्टिंग दैट ऑल द सेल अराइजेस फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल। उन्होंने हमें बताया सभी सेल प्री एग्जिस्टिंग सेल से बनते हैं, एक सेल दूसरे को बनाता है, एक दूसरा सेल दूसरे को बनाता है। विद द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप 1940 इट वाज पॉसिबल टू ऑब्जर्व एंड अंडरस्टैंड द कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर ऑफ द सेल ऑफ द वेरियस ऑर्गेनेल्स। क्लियर है बेटा? ये टॉपिक यहाँ तक हमारा कवर हुआ है। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे। थैंक यू।